इतना मतलब शर्म विहीन इंसान है वो कि इतना कांड। कोई प्रूफ है इनके पास तो कि ये क्यों नहीं सबमिट करते हैं? 3 महीने पहले से ये रोते आ रही हैं, तो इतनी सारी चीज़ें झूठी नहीं हो सकती हैं। आप कुछ। मेरा नाम निगम है, मैं JNU से आई हूँ। JNU से आए आप यहाँ पे पहलवानों को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं उनकी सॉलिडेरिटी। अच्छा, तो किस तरह से ये पूरा 12-13 दिन चल चुका है, अब आगे का क्या रास्ता इन लोगों का है और आपका क्या प्लान है? इनका तो यही है कि ये बैठेंगे जब तक इनको जस्टिस नहीं मिलेगी, और हमारा ये है कि जब तक ये बैठेंगे हम इनकी सॉलिडेरिटी में आते रहेंगे, और देश की जितनी भी अलग अलग कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। वहाँ अगर हमारे जितने भी लोग हैं हम उनसे अपील कर रहे हैं कि इनकी सॉलिडेरिटी में यहाँ भी आएँ और अपनी यूनिवर्सिटीज़ में आंदोलन खड़ा करें। हम JNU में भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, और DU में हम लोग 2 दिन पहले प्रोटेस्ट को मार्च को कंडक्ट कराए थे, तो वहाँ पर हम 2 मिनट प्रोटेस्ट किए। उसके 2 मिनट बाद ही दिल्ली पुलिस हमको बहुत बुरी तरीके से वहाँ से डिटेन करके, मार पीट के, फीमेल स्टूडेंट्स को, क्वेयर स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरीके से उनको मारा, और उसके बाद से उनको डिटेन किया और शाम को 6 बजे छोड़ा। तो जहाँ तक हो सके हम इनकी सपोर्ट में आएंगे, इनकी सॉलिडेरिटी में आएंगे, अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाएंगे, और जब तक ये रहेंगे तब तक हम आएंगे। अच्छा, क्या देखते हैं कि एक तरफ तो बोलती है सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, और दूसरी तरफ ये घटनाएं हो रही है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? मतलब आप खुद देखिए कि कितनी कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं कि एक तरफ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और दूसरी तरफ जब ये कोई आम लोग तो है नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल के इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स हैं। अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है तो देश की किसी भी बेटी, चाहे वो दलित हो, चाहे किसी रिमोट एरिया में रहती हो, या फिर किसी यूनिवर्सिटी की लड़की हो, या फिर किसी छोटे कॉलेज की लड़की हो, अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो मुझे तो उम्मीद नहीं है इस सरकार से, इस एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हम लोगों को जस्टिस मिलेगी। क्योंकि जब इन लोगों को जस्टिस डिनाई हो रही है तो हम लोगों को भी जस्टिस नहीं मिलेगी। और आए दिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी अलग अलग तरह की न्यूज़ आती हैं सेक्सुअल हरासमेंट की, लेकिन उन पे एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है। आज भी बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो ऐसे पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये निज़ाम, ये गवर्नमेंट जो है वो जस्टिस देना चाहती है। तो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या उसमें भी इसी तरह का प्रॉब्लम है? एडमिनिस्ट्रेशन है किसका? इनका ही है। अच्छा। सारे बड़े लोग यही लोग भरे हुए हैं, हमारे VC से लेके सारे लोग। अगर आप उनसे कुछ नॉर्मल अगर हॉस्टल की बात करने जाएंगे तो वो बोलेंगे कि ये खैरात थोड़े है कि आपको हॉस्टल मिलेगा। आप जानते हैं कि JNU एक रेजिडेंशियल कैंपस है जहाँ पे सारे बच्चों को हॉस्टल मिलना चाहिए, लेकिन आज भी BA फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगभग पिछले 2 सेमेस्टर उनका हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिला है। तो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन इनका है। और हम जब प्रोटेस्ट करने जाते हैं 3-3 दिन तक इस बार बच्चे वहाँ पर बैठे हैं DOS के सामने, लेकिन कुछ भी नहीं। वो बोलते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी 1 मिनट में बर्बाद कर देंगे, तुमको आउट ऑफ बाउंड कर देंगे, ऐसी चीज़ें आती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन उनका है, तो सारी चीज़ें उनकी हैं, तो जस्टिस हमें कहाँ से मिलेगी? तो ये अभी के समय में जो बृजभूषण जी हैं उन पे जो आरोप लग रहा है, तो मुखरता से वो TV चैनल पे आते हैं, बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, तो आपको लगता है कि न्याय मिलेगा अभी? एक तो उस इंसान के अंदर बिल्कुल शर्म नहीं है, अभी भी वो बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है। तो पहली बात तो इतना मतलब शर्म विहीन इंसान है वो कि इतना कांड करने के बाद भी वो बोल रहा है कि उसने कुछ नहीं किया है। शर्म नाम की चीज़ नहीं है। और आप देख सकते हैं कि BJP गवर्नमेंट जो है, उनके जितने बड़े बड़े नेता हैं सब ऐसे ही कुकर्मी हैं, ऐसे ही कांड करके और ऐसे बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे हुए हैं। आप चाहे कश्मीर के मुद्दे को देख लीजिए कि कैसे जब वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची का रेप होता है, उसके बाद ये लोग तिरंगा यात्रा करते हैं उसको डिफेंड करने के लिए, उसको शील्ड करने के लिए। तो इनके जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो योगी हों, चाहे वो ये बृजभूषण हो, चाहे अमित शाह हो, ये सब के सब ये बहुत बड़े बड़े कांड करके और यहाँ पे बैठे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि ये सरकार जो है गुंडों की है, और ये गुंडों को श्रेय देते आई है और आगे भी दे रही है। ये जो आप बात बता रही हैं, क्या ये इन सब बातों से जो हम सबको लपेट रहे हैं, उससे हमारा मुद्दा भटक तो नहीं जाएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि जो अभी फोकस पॉइंट होना चाहिए, हमारा मुद्दा होना चाहिए, लाइक बृजभूषण होना चाहिए। यदि हम सारी बातें करना स्टार्ट कर देंगे तो शायद गवर्नमेंट और भी ज़्यादा हार्श हो जाए, ठीक है, और इससे हो सकता है कि थोड़ा डिरेल हो जाए पहलवानों का मुद्दा। नहीं, देखिए, अगर जस्टिस किसी चीज़ के लिए नहीं मिल रहा है तो उसकी तो बात होनी चाहिए ना कि मतलब अगर ये लोग भी यहाँ बैठे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी को दिख नहीं रहा है कि ये लोग यहाँ पे बैठे। जस्टिस की जहाँ तक बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी FIR हो जाने के बाद बोला कि अब FIR हो चुका है, उसके लिए हम सुन रहे थे। तो जब हो चुका है तो उसकी पूरी जाँच हो जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कुछ भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, उस पर आपका क्या टेक है?
सुप्रीम कोर्ट ने FIR तो करवा दिया, लेकिन इनका एक और डिमांड था कि उनको जेल में बृजभूषण को जेल में डालो। बृजभूषण अभी भी खुलेआम घूम रहा, उसको जेल में क्यों नहीं डाला? बिल्कुल उसको जेल में डालना चाहिए था ना। उसके ऊपर FIR तो हो गया, ठीक है, लेकिन FIR से उस इंसान का कुछ बिगड़ने वाला है जो इसी गवर्नमेंट का है। और हम जानते हैं कि इस समय जो हमारी जुडिशरी है या फिर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग अलग नहीं है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। या आपको भी पता है, ये बात हमको भी पता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनके ऊपर FIR हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको जस्टिस मिल गया या फिर इनको जस्टिस मिल गया। जब तक वो इंसान सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, जब तक उसको कुश्ती फेडरेशन से उसको हटाया नहीं जाएगा, तब तक इनको जस्टिस नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है कि आरोप लगा और फिर कोई प्रूफ नहीं दिखाना। यदि कोई प्रूफ है इनके पास तो ये क्यों नहीं सबमिट करते हैं? इसमें मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि इन्होंने कुछ दिन पहले शायद कहा था, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, कि इनका कोई टेस्ट करा लिया जाए। क्या टेस्ट हो सकता है? मोलेस्टेशन का क्या टेस्ट हो सकता है, ये बताइए। मोलेस्टेशन का तो ये हो सकता है कि कोई फ़ोटो होगा, कोई वीडियोज़ होंगे, तो वो यदि हम सबमिट कर दें तो तुरंत एक्शन लेगी। एनी हो, ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है। तो ये मुझे लगता है कि ये निकलवाना चाहिए हमें पहलवानों से। और इन केस ये भी हो सकता है कि मोलेस्टेशन का वीडियो ना हो, कुछ भी हो सकता है, या कुछ गवाह आ जाए सामने। ये लोग यहाँ पे बैठे, इससे बड़ा गवाह क्या हो सकता है? जो इस देश के इतने इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स हैं, और ये एक आदमी यहाँ पे बैठा तो नहीं है। यहाँ पे हरियाणा में अलग से प्रोटेस्ट चल रहा है, अलग अलग मतलब उस सेम अखाड़े के लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये खेल की बात है कि किसी के ऊपर आप सेक्सुअल हरासमेंट का आप इल्ज़ाम लगा देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि अगर आप खुद ही सोचिए कि हम महिलाएं जो हैं, तो अगर किसी के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा रही हैं और आप खुद सोचिए कि ये रो रही हैं, ठीक है, 3 महीने पहले से ये रोते आ रही हैं, तो इतनी सारी चीज़ें झूठी नहीं हो सकती हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपके ऊपर ऐसा हम आरोप लगा दें कि आप सेक्सुअल हरासर हो, तो ऐसे नॉर्मली तो क्या आप इस चीज़ को वो करोगे? नहीं, बिल्कुल। ये जितना महिला के लिए है उतना ही पुरुष के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि महिलाओं का मोलेस्टेशन करके और सब लोग खुश रहें, ठीक है। ये बहुत ही शर्म की बात है। और मैंने ये वीडियो इनके जो प्रोटेस्ट से पहले इन्होंने डाला था, मैंने शेयर भी किया था, और इससे पहले भी जो इन्होंने मुद्दा उठाया था तो उसको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया था। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी? लास्ट में क्या मैसेज होगा जो लोग इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, और क्या मैसेज देना चाहोगे आप? हम यही कहेंगे कि जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम इनकी सॉलिडरिटी में आते रहेंगे, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग कॉलेजेस में हम जाएंगे, इनके सॉलिडरिटी में आने के लिए लोगों से अपील करेंगे, और हम लोग इसको मतलब प्रोटेस्ट को कंडक्ट कराएंगे, जैसे अभी पिछले करा चुके हैं हम, इसको आगे कराएंगे, और यही कहेंगे कि ये लोग भी मजबूत रहे और हम लोग इनका साथ